सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल लवकुश एडुकरी में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.2 का चौथा प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न अक्सर आते ही आते हैं। और अगर बात की जाए कि यह प्रश्न हमें कितना नंबर देगा, तो दोस्तों यह प्रश्न 2 नंबर का आएगा। अगर 2 नंबर में नहीं आता है तो बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शनल में आएगा ही आएगा, जो कि 1 नंबर का आता है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिस हो, तो आप इस वीडियो को मिस मत करना। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं, वो भी एनसीईआरटी के बुक से। तो जो हमारा प्रश्न है वो चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि HCF 306 और 657 का दिया है। यानी कि जो अंक है हमारे पास 306 और 657, इसका जो HCF है वो दिया है, कितना है, 9 दिया है। और LCM 306 और 657 यानी उसी संख्या का LCM हमें ज्ञात करना है। एक बार फिर से वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि इसका जो प्रश्न का कहना है, प्रश्न कह रहा है कि जो 306 और 657 का HCF वो दिया है हमें, कितना है, 9 है। और उसी संख्या का LCM यानी कि लसा हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो संख्याएं हैं कितनी हैं, 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9 दिया है। और वही संख्या 306 और 657 का LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात, आप एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुना LCM। बहुत ही आसान और एकदम सरल सवाल है दोस्तों। अगर इसे आप अगर ध्यान से अगर वीडियो को देख लेते हैं, अगर समझ लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा। और ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है वो ही बहुत आसान है। और अगर फॉर्मूला समझ में आ गया, तो समझिए आप किसी भी सवाल को एकदम सरल तरीके से कर सकते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या 306 गुने का दूसरी संख्या 657, इसका गुना बराबर होगा HCF यानी कि 9, और LCM है जो इसका ज्ञात करना है, उसकी गुना का बराबर होगा। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमसे पहली संख्या लिखते हैं। हमारे पास पहली संख्या दिया हुआ है 306 गुने का दूसरी संख्या है 657 इक्वल टू HCF 9 दिया है यहाँ पे, ठीक है। और हमें LCM तो ज्ञात करना है, ठीक। सो दोस्तों, ये बात तो हम जानते ही हैं कि इस इक्वल टू यानी कि बराबर के इस पार या इस पार अगर प्लस में रहेगा तो इक्वल टू उस पार जाएगा तो माइनस में होगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में, और अगर गुना में जो होगा तो भाग में। ये हमारे पास जो 9 है, ये HCF जो गुना में है, अगर इसको हम बराबर यानी कि इक्वल टू के इस कार लाएंगे तो ये भाग में जाएगा। तो इसे सबसे पहले भाग में लिखेंगे 306 गुने का 657 बट्टे का 9 इक्वल टू का LCM, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कटने वाला है 306 जो है वो कटेगा, अगर 9 से डायरेक्ट जाएगा, 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, बच जाएगी 3 यानी कि 36, फिर 9 चौको 36, ठीक। इतना हो गया। अब हम लिखेंगे LCM बराबर 657 गुने का 34, ठीक है। हम यहाँ साइड में गुणा कर लेते हैं, 657 गुने का 34, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26, 17 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 36 18 और 1 19, 8 2 1 3
7 3 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 2, यानी कि जो एलसीएम आया इसका आ रहा है 22 33 8। ठीक है, इसका हम आंसर चेक करेंगे अभी बुक से। बुक में आंसर देख लेते हैं कितना है। 1.2 का चौथा प्रश्न। ठीक है, 1.2 का चौथा प्रश्न, 1.2 का चौथा। दोस्तों 1.2 का जो चौथा है वो 22 33 8 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।